Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th students, and presently we are doing the chapter on death of a partner. The question is, A, B and C were partners in a firm. A died on 31st March of the current year and the balance sheet of the firm on that date was as under. Balance sheet दे रखा है, आपके एसेट्स ठीक है. लाइबिलिटी साइड में 3 आइटम है जो कि स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए. जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल अकाउंट तीनों का दे रखा है. और ऑन एस डेथ बैलेंस शीट के नीचे वाला पोर्शन एडजस्टमेंट का, ऑन एस डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000, plant was to be reduced by 10,000 and there is a liability of 7,000 on account of workmen's compensation. Pass necessary journal entries for the above at the time of A's death. तो CBSE 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. तो जब तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलेगा. जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको रॉफ में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ए का कैपिटल अकाउंट बनाने में के बाद ए का फाइनल अमाउंट जो ड्यू होता है एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने के लिए वो निकलेगा. तो इसीलिए आप एक काम करो, वर्किंग नोट में ये दोनों अकाउंट बना लो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट. ये इसको निकालने से क्या होगा ना, आपके सारे जो कैलकुलेशन पॉइंट है उसी का अकाउंट के अंदर से होगा. तो जर्नल एंट्री लेजर से उल्टा करोगे. एंड आई एम टीचिंग यू, मैं आपके को लेक्चर नहीं दे रहा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो मेरा कहने का मतलब आप गाड़ी उल्टा चलाओ. फास्ट लेजर, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन इसके नीचे एस कैपिटल अकाउंट, इसी से आपके जर्नल आ जाएगा. खाली जर्नल डायरेक्ट करने के लिए आपको ऐसे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. आपको ये बढ़िया वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे बना दो, T फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसके नीचे यहाँ पे ऐसे पेन में, इवन बोर्ड के पेपर्स में ऐसे एस कैपिटल अकाउंट, बस ऐसे इतना, और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इतना, बस ये हो गया आपके आंसर. इसी के रफ से आप बढ़िया वाला फेयर में नेक्स्ट पेज में, या ये दोनों हो जाने के बाद फेयर नोट में सब कुछ अच्छी तरह बनाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्किंग नोट्स, क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. इतना बढ़िया नहीं, खाली वर्किंग नोट वाला रिवैल्यूएशन, 2 लाइन खींचो, बन गया. तो अभी क्या है आपके, ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस. तो हम एक एक करके चलेंगे. पेटेंट्स वैल्यूलेस, पेटेंट्स यहाँ पे 2 पेटेंट्स, टोटल 8,000 है. एसेट साइड में ये नलीफाई हो गया, इसका वैल्यू नहीं है. तो पेटेंट्स 10,000 रिड्यूस हो गया. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पेटेंट्स पूरा 10,000 हो गया, पूरा रिड्यूस हो गया. इट इज वैल्यूलेस. बैलेंस शीट अगर बनता है, यहाँ पे तो बनाना नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन में बनेगा तो पेटेंट्स नील आएगा. देन फर्नीचर वाज टू ब्रॉट डाउन टू 24,000. फर्नीचर है 30,000, 2 फर्नीचर 6,000, ब्रॉट डाउन टू 24, 30 से 24 हो गया तो 2 फर्नीचर डिक्रीज इन एसेट 6,000. एंड द नेक्स्ट वन इज प्लांट टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, 2 प्लांट 10,000, रिडक्शन इज 10,000. ये तीनों का टोटलिंग देखो 24,000 आया. इसको आप क्रेडिट साइड में लिखो, और इसको 24,000 आपके लॉस भी 24,000 है. बाय कैपिटल अकाउंट्स लॉस ट्रांसफर्ड आपका आ गया. इस कैपिटल अकाउंट में 1/3 रेशियो है नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे रेशियो दे रखा है तो रेशियो में होगा, यहाँ पे रेशियो नहीं है तो हमेशा इक्वल. तो 1/3 ABC, सबका 1/3 1/3 1/3. 24,000/3 इज इक्वल टू 8,000 ईच. तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू पेटेंट्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट 8, 6 और 10,000. बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट.
Then A's capital, B's capital, C's capital account debited 8,000 each to revaluation account 24,000, being loss transferred to partners capital account for the death of A. ए का डेथ हो गया तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन करके क्लोज कर लिया। फिर एस कैपिटल अकाउंट खाली बना लो। एस कैपिटल अकाउंट में ए को क्या क्या मिलेगा ना, ए को मिलेगा जो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल बैलेंस है ए का, वो पहले उसका एग्जीक्यूटर को, इसका जो इनहेरिटर है उसको देंगे 40,000। देन आपके जनरल रिजर्व का 1/3 देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1/3 देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके 6,000 है लाइबिलिटी साइड में। देन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का 10,000 से 7,000 लाइबिलिटी चला गया, बाकी जो 3,000 बच गया उसको इक्वली दे देंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। 10,000 था वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, 7,000 लाइबिलिटी हो गया तो बच गया 3,000। जो 3,000 बच गया, ये 3,000 को तीनों में इक्वली बांटो, 1,000 1,000 1,000। देन इसको टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो लॉस है ए का, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, और इसको टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करो। इससे 8,000 माइनस करके लिखो टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 38,000। तो इसका जनरल एंट्री है, इसका तो जनरल एंट्री होता नहीं, आपको पता है। जनरल रिजर्व का होता है जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल, पीएनएल अकाउंट का होता है पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड टू एस कैपिटल। देन एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ये कॉमन एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन हो चुका है ऑलरेडी, दोबारा नहीं करना। देन एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000, दिस इज ऑल डन। देन इसका जो नेक्स्ट लाइन है, इसका हम जर्नल पास करेंगे, जर्नल एंट्री फेयर नोट्स में यही पूछा है। तो लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ एस डेथ। एस के डेथ के टाइम पे अबव के लिए जर्नल एंट्री पास करिए, खाली ए के नहीं, पूरा फार्म का पास करना पड़ेगा। ए का डेथ हो गया तो फार्म क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, तो जनरल रिजर्व फार्म ए को भी देगा, सी को भी देगा, बी को भी देगा। लाइकवाइज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से लायबिलिटी माइनस करने में तीनों में बटेंगे, तो तीनों को मद्देनजर रखते हुए तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो। दिस इज जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे ईयर लिखो, करंट ईयर 31 मार्च का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू पेटेंट्स फर्नीचर एंड प्लांट 8, 6 and 10,000 being decrease in the value of assets transferred to revaluation account। नेक्स्ट एंट्री होगा लॉस ट्रांसफर, ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000 ईच टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000, लॉस ट्रांसफर हो गया। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में एंटायर ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में होगा। देन नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व कैपिटल के क्या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट इक्वली 3,000 ईच, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। ये सारे ओल्ड रेशियो, ये भी ओल्ड रेशियो, ये भी ओल्ड रेशियो। Then comes your profit and loss account debited to ABC's capital account in equal ratio or old ratio, being last year's profit transferred to all partners capital accounts in old ratio। Next one is workman compensation fund है 10,000, उससे एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी निकल गया 7,000, बचेगा 3,000। 3,000 को टू ABC's capital account equally, being the balance in workmen's compensation fund transferred to all partners capital accounts after deducting workmen's compensation liability in old ratio, in old ratio। देन जो ए का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आया था, इट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 38,000। ये कैपिटल अकाउंट इसीलिए बनाया था ताकि रॉप में भी मेरे को कैलकुलेट करके 38,000 निकालना होता, तो वहीं से सब देख के बना सकते हैं।
A's capital account debited to A's executor's account. Being balance in A's capital account is closed by transferring the balance to A's executor's account on the date of his death. Now total करो. This is the total of the जर्नल. जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं और टोटल करना मत भूलिए. टोटल करना मत भूलिए. आप एक काम करो, इसके बाद ना आप हमेशा लेजर बनाओ, लेजर से जर्नल उतार दो. लेजर में जर्नल कहाँ पर जनरल लेजर बनता है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. तो अगर आप वहां से लेजर से जर्नल उतारोगे तो आपको पूरा आपके करेक्ट होगा और पूरे नंबर मिलेगा. एंड मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को सब लाइक भी करते रहिए और पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडी.